हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, एक बार एक महात्मा नदी के उस पार रहते थे। इस पार एक परिवार रहता था जिसमें बच्चे और माता-पिता रहते थे। दोनों रोज़ हर शाम को एक गिलास दूध लेके महात्मा जी के पास जाते थे, क्योंकि महात्मा जी को गाय का दूध पी के ही अपना सिद्धि करना रहता था। डेली एक गिलास कितना हो भी कोई समय हो, एक गिलास दूध लेके इनके परिवार से कोई न कोई व्यक्ति हर रोज़ जाता था। नदी उस पार वो जब महात्मा रहते थे तो वो अपने पूजा पाठ में इतने साधना में व्यस्त थे कि उनके पास डेली एक गिलास दूध लेके, चाहे माँ जाए चाहे बच्चा जाए, कोई भी व्यक्ति उनके परिवार से एक व्यक्ति डेली जाता था। ऐसे करते-करते बहुत समय बीत गया और महात्मा जी के हर बातों पे पूरा परिवार बहुत ही विश्वास करता था। कुछ भी कहते थे वो सब बात उनको सच ही लगती थी, चाहे वो सच हो या झूठ हो, इस बारे में कोई नहीं सोचता था। एक बार महात्मा जी के शाम को दूध उसके पिता बच्चों को दे के आए तो वह कहे कि महात्मा जी, हो सकता है कि कल से मैं ना आऊँ, क्योंकि मुझे शहर के काम से कहीं बाहर जाना है। मेरे परिवार के बच्चे लेके दूध आएँगे आपके पास। ऐसे सुनकर वह महात्मा जी बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति तो आना ही चाहिए, बट मेरा दूध नहीं बंद होना चाहिए। रोज़ एक गिलास मुझे शाम को दूध चाहिए, क्योंकि मेरे साधना में कोई भंग नहीं चाहिए। दूध के चलते मुझे भंग की अपने पिताजी के गैर हाज़िरी में बच्चों डेली दूध लेके जाते थे। एक दिन शाम को बहुत ही बादल घना-घोर लगा था। उसकी माँ ने बोली, बेटी आज तो दूध ले जाओ और महात्मा जी से बोल देना कि बाबा जी, कल बहुत ही बारिश तेज़ होने वाली है, हो सकता है कि मैं कल दूध न लेके आ पाऊँ। माँ के बात सुनकर बच्ची बोली, ठीक है माँ। बेटी लेके दूध चली गई, जैसे तैसे उस पार नदी की गई और ले जाके महात्मा जी को दूध दे दी। जैसे कि उसकी माँ ने बोली थी कि कल बारिश होने वाली है। यह बात सुनकर बच्ची के मन में महात्मा जी के जब दूध पी लिए तो यह बात बोली कि बाबा, हो सकता है तो कल हम आपके दूध न लेके आ पाएँ, क्योंकि बहुत ही बारिश होने वाली है, बाढ़ भी आ सकती है। इसके चलते हम दूध नहीं लेके आ पाएँगे और फिर आपको एक दिन बिना दूध के ही रहना होगा। तो महात्मा जी बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी सिद्धि उसी की वजह से प्राप्त होने वाली है कि मैं कुछ अन्य नहीं खाता हूँ, सिर्फ़ एक गिलास दूध ही पीता हूँ और वो भी नहीं आ पाएगी तो मेरी साधना में कैसे होगा। तुमको मैं एक मंत्र बताऊँगा, तुम वही मंत्र जपते ही इस पार आ जाना, फिर वही मंत्र जपते पानी पर चल के उस पार चले जाना। बच्ची के ऐसे बात सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। वह अपने घर गई और उसकी माँ बोली, बेटी बाबा जी से बोल दियो ना कि कल दूध नहीं लेके जा पाओगी। बेटी बोली कि हाँ माँ, बोले हैं, लेकिन बाबा जी ने मुझे एक मंत्र दिए हैं, अगले दिन मैं वही मंत्र पढ़ के जाऊँगी। फिर अगले शाम को बेटी जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ बोली, नहीं बेटी, तुम मत जाओ, क्योंकि अब पानी में भीग जाओगी। बेटी बोली, नहीं माँ, बाबा जी के मंत्रों पर मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं दूध लेके अवश्य ही जाऊँगी। वह उस मंत्र को जपते हुए बेटी उस पार दूध लेके चली गई। बाबा जी ने पूछा, कैसे आई हो? बेटी बोली कि बाबा जी, इतने बारिश हो रहे थे, लेकिन आपके मंत्रों को जपते हुए मैं इस पार आ गई। बाबा जी को ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। बाबा जी को बहुत ही खुशी हुई। वह खुशी के मारे उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी सिद्धि को ही प्रयोग करूं, देखूं कि कितना सत्य कितना नहीं। क्योंकि वो बच्चे फिर वापस चले गए। फिर बाबा जी ने उस नदी के पानी पर चलने की जो ही कोशिश की, वहीं डूब गए, क्योंकि वह बाबा जी अपनी ही विश्वास नहीं कर पाए अपने सिद्धि, इसीलिए वह डूब गए, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना योग्य हूँ। तो दोस्तों, जो इंसान अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं कर पाएगा, वो अपनी योग्यता पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। इसलिए हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि यह मैं काम कर सकूँ, तभी आदमी सफल बनता है। तो दोस्तों, कोई भी काम करे पूर्ण विश्वास के साथ करे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आत्मविश्वास मजबूत हो।